जय हिंद साथियों, मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। अगर आप बच्चे सभी तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी यानी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, 2025 में चाहते हो कि एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन हो जाए मेरे भाई, तो आपके लिए मैं रीजनिंग के टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे मित्र, जो हमारे एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा मेरे बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को पूरा लगा ले रीजनिंग के टॉप क्वेश्चनों के साथ। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो रोजाना ये क्लास आपको मिलने वाली मेरे मित्र, शाम को 6 बजे। 6 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। तो 6 बजे मात्र 20 मिनट देकर ये रीजनिंग क्वेश्चन रोजाना आपको क्लियर कर लेना है। मैथ की क्लास भी आपके लिए लेकर मैं आता रहूंगा। तो भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए सभी दोस्त, इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे और कोशिश करें कि इसका उत्तर आप एक सही और सटीक दे सके, जो एक बेहतर तैयारी के साथ। तो भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश हमेशा सही कीजिए। साथियों शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तैयार हो जाइए साथियों इन सवालों को हराने के लिए और इस बार साथियों एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाने के लिए। देखिए यहां पर अगर बात करें, एक ये दर्पण रखा हुआ है, इस टाइप का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा साथियों एग्जाम में। देखिए अगर बात करते मैं आपको साथियों बेसिक बता देता हूं। मान लीजिए ये एक दर्पण है, मैंने यहां पर साथियों लिखा टी, तो ये दर्पण में कैसा दिखेगा, जैसा टी है वैसा ही दिखेगा। अगर बात करें ए साथियों कैसा दिखेगा, तो जैसा ए है वैसा ही दिखेगा। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों एम की, तो एम जैसा है वैसा ही दिखेगा, ओ जैसा है साथियों वैसा ही दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे साथियों आईने में भी दिखते हैं, वैसे दर्पण में भी दिखते हैं। लेकिन अगर एन की बात करें ना साथियों, तो एन ऐसे होता है नॉर्मली, लेकिन वहां पर साथियों कैसे हो जाएगा, एक तरीके से इस प्रकार से हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैं इसको साथियों जूम यहां पर कर देता हूं ताकि आपको यहां पर थोड़ा सा अच्छे से दिख जाए। देखिए तो यहां पर अगर बात करें, देखिए सबसे पहले, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना भूल गया कि आईने में जो सबसे पहले होता है वो सबसे अंत में दिखता है, और जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखता है साथियों। देखिए अब यहां पर सबसे अंत में टी है तो यहां पर टी दिखेगा, ओ जैसा है तो ओ वैसा ही दिखेगा। नो की अगर बात करें, इसका मुंह किधर की तरफ है साथियों, नो नॉर्मली है, तो नो साथियों आईने में कैसा दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। पी की बात करें साथियों, पी कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए इनको लिखने के बाद क्या आंसर आप पता कर पाते हो, तो एच तो नहीं होगा, एच नहीं होगा। यहां पर साथियों 4 लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है साथियों। अगर शुरू के 3 लेटर से भी आपको आंसर मिल रहा है तो फट दे से आप आंसर लगा दो और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाओ। माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का साथियों किससे है, पुरस्कार से है, पुस्तक से है, कर्तव्य से है या प्रसिद्धि से है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, माउंट एवरेस्ट का पर्वत से वही संबंध है जो नोबेल का किससे है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, ठीक है, तो नोबेल क्या है, नोबेल एक पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार आपने साथियों सुना होगा। तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि वर्गों के उस समुच्चय का आपको चयन करना है जिसके बीच संबंध का निम्नलिखित में से वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, और एक अगर बात करें वेन आरेख आपके सामने है। देखिए स्तनधारी विद्यार्थी की अगर बात करें, मान लेते साथियों ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका विद्यार्थी हो जाता है। तो देखते हैं एक बार सही होता है या नहीं सही होता है। ये आपके विद्यार्थी हो जाते हैं। और इसकी अगर बात करें साथियों, ये आपके मान लेते हैं साथियों अंशकालिक कर्मचारी होते हैं। ठीक है, ये अंशकालिक कर्मचारी हो जाते हैं, और ये आपके क्या हो जाते हैं साथियों, लड़कियां हो जाती हैं। तो आपको ये देखना है साथियों क्या ये सही होगा नहीं सही होगा। देखिए मान लीजिए ये लड़कियां हैं, तो कह सकते हैं बिल्कुल कि कुछ लड़कियां इसमें विद्यार्थी भी है बिल्कुल, और ये भी कह सकते हैं कि कुछ लड़कियां इसमें अंशकालिक कर्मचारी, ये भी कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी लड़कियां हैं और कुछ विद्यार्थी साथियों क्या है, अंशकालिक कर्मचारी हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि कुछ अंशकालिक कर्मचारी लड़कियां हैं और कुछ अंशकालिक कर्मचारी विद्यार्थी है। तो ये साथियों आपका बिल्कुल सही बैठता है, पहला देखा और पहला ही सही बैठ गया, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अब आपको बताना है साथियों क्यू जेड सी टी का संबंध जैसे जेड ए एक्स जी से है, उसी प्रकार एम आर डी वाई का संबंध किससे होगा, देखना है और बताना है साथियों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा। देखिए लेटर पोजीशन की अगर बात करें, ये आपका 17 पर आता है, तो ये जे आ गया, ये आपका 10 पर आता है, ये आपका 1 पर आता है, ये आपका साथियों 24 पर आता है, ये आपका 7 पर आता है, और जेड की अगर बात करें 26 पर, 3 पर और 20 पर ही आता है। तो साथियों मुझे तो यहाँ पर कुछ लग रहा है कि आपको लग रहा है नहीं लग रहा है। देखिए 3 से 24 हो गया, 20 से 7 हो गया। हाँ यहाँ पर एक चीज आपको देखिए समझ में आ रही होगी क्या, कि ये Z है और ये A है। तो Z जो होता है ना वो विपरीत होता है A का,
और अगर बात करें Q का विपरीत क्या होता है, J होता है, C का विपरीत क्या होता है, X होता है, और T का विपरीत क्या होता है, G होता है। अगर विपरीत का मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको साथियों बता देता हूं। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर पूरी ABCD Z तक लिख ली। अगर बात पूछा जाए आपसे कि A का विपरीत क्या होगा, तो A का विपरीत Z होगा, सबसे शुरू वाला सबसे अंत वाला। पूछा जाए B का विपरीत क्या होगा, तो Y होगा। C का विपरीत क्या होगा, तो X होगा। उसी प्रकार D का विपरीत पूछा जाए साथियों तो W होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएंगे, या कभी इसको लिख कर आप याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप से भी साथियों एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो अगर आपको ना मालूम हो तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आप नहीं जान सकते तो आप तुरंत भी निकाल सकते हैं। जिस भी लेटर का आपको निकालना है, जैसे कि मान लीजिए बी का आपको निकालना है, बी का क्या होता है, वाई होता है। तो बी साथियों किस नंबर पर आता है, 2 पर आता है। तो 27 में से आपको साथियों 2 घटा देना है। आप कहोगे लेटर तो 26 होते, लेकिन नहीं, 27 नंबर में से ही आपको घटाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा साथियों, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 यानी कि 25 आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो कि डी का विपरीत साथियों क्या होता है, तो डी 4 नंबर पर होता है। तो 27 में से साथियों 4 घटाओगे क्या आ जाएगा साथियों, आपके सामने 3 और 2 23 आ जाएगा। तो कहा जा सकता है डी का विपरीत साथियों क्या होगा, डब्ल्यू होगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर बात करें डी का विपरीत डब्ल्यू होना चाहिए, तो डब्ल्यू क्या कहीं पर है, यहां पर है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एम की अगर बात करें विपरीत क्या होता है साथियों, एन होता है। और आर का विपरीत साथियों आई होता है, डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, और वाई का विपरीत बी होता है। तो कुल मिला के उम्मीद करता हूं साथियों इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। वैसे साथियों इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं, यहां पर देखिए। अब यहाँ पर साथियों जब हम बात करते हैं, देखिए एक ऊपर वाली आकृति दिख रही होगी, नीचे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आपको बताना है साथियों कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन वाली आकृति आ सकती है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे बना है, ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें ये ऐसे बना है तो ये ऐसे बन जाएगा, और ये साथियों इस प्रकार से बन जाएगा। अब ऐसा पहली बात तो मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। यहाँ पर नहीं ना, तो ये आपका कट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, और यहां पर क्या आपको मैचिंग लग पा रहा है, देखिए अगर बात करें साथियों, यहां पर अगर बात करें, ये आपका जो होना चाहिए ना, ये इस प्रकार से होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सब में आप देख पा रहे होगे कि ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, ये ऐसे आया है, तो ऐसे आएगा। अब देखिए किसमें ऐसा नहीं, इसमें तो साथियों खैर सभी में ही ऐसा है। लेकिन यहां पर अगर बात करें साथियों, अब उसके बाद साथियों क्या यहां पर निकाला जा सकता है, एक ऐसे भी आएगी, एक ऐसे भी आएगी, एक ऐसे भी आएगी, और साथियों उसके बाद एक ऐसे इस तरीके से भी आएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके, लेकिन यहां पर भी साथियों ये चीज कटी हुई है, और एक तरीके से बात करें यहां पर भी कटी, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। अब अगर बात करें साथियों, कुल मिला के जो लग रहा है ना, वो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका क्या होगा। साथियों अगर आपका भी एग्जाम नहीं हुआ है और आने वाले समय में साथियों आपका एग्जाम है, तो ये क्लासेस की अगर बात करें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा मानना है साथियों एग्जाम तक अगर आप ये क्लासेस देखते हैं मैथ और रीजनिंग की, तो मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा हो जो आपको ना आता हो, क्योंकि रीजनिंग की इतनी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, इतना एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा कि एक क्वेश्चन भी साथियों आपको ना छोड़ कर आओ, ऐसा मैं आपसे कह सकता हूं। चलिए, तो एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, बिल्कुल, जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करना है जो 5 वाले के विपरीत है। साथियों ये अगर बात करें क्या हो सकता है, देखिए बताइए। यहां पर साथियों 2 है, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर 2 है। अब 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। अब मैं कह सकता हूं देखिए 5 यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है, तो 5 का विपरीत साथियों 1 नहीं हो सकता, 5 का विपरीत साथियों 3 भी नहीं हो सकता, और 5 का विपरीत साथियों 4 भी नहीं हो सकता, और 5 का विपरीत साथियों 2 भी नहीं हो सकता। तो यहां पर साथियों देखिए 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, और ये 5 भी हो गया। तो जाहिर सी बात है साथियों 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। और 6 साथियों कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी वाले में, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए सभी नर्स डॉक्टर हैं, तो यहां पर एक नर्स का एक सर्किल बना लेंगे, ये आपका नर्स हो जाती है। और कहा जा रहा है कि सभी नर्स डॉक्टर हैं, तो ये जितनी भी नर्स है ना साथियों, ये क्या है, ये सारी की सारी नर्स क्या है, डॉक्टर हैं।
उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कि सभी डॉक्टर क्या है, सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं। तो ठीक है, सभी डॉक्टर ही हमने क्या बना लिए साथियों, सभी डॉक्टर हमने यहाँ पर बना लिए डिजाइनर। ठीक है, सभी डॉक्टर हमने डिजाइनर बना लिए। एग्जाम में आप शॉर्ट में लिखेंगे, अगर हो सके इससे भी शॉर्ट में अगर लिख सकते, लेटर एक लेटर से अगर आप समझ सकते हैं तो वो लेटर आप लिखें, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना एक बहुत बड़ी कला है। और आप ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आप कर लोगे तो उसको करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आप कर पा रहे हो तो उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। हो सकता हो उस एक समय में साथियों वो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, या उसके आने वाले अगले उसी समय में 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको बाद में समय मिलेगा, उसमें भी आप कर सकते हो। चलिए, तो सभी नर्स डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर डिजाइनर हैं, और कहा गया है कि कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। क्या? कुछ नर्स आर्किटेक्ट हैं। मान लेते हैं साथियों इतनी नर्स क्या हो जाएंगी, इतनी नर्स क्या हो जाएंगी, ये आपकी साथियों आर्किटेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, आर्किटेक्ट हो जाएंगी। आप साथियों निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत हैं। लिखा हुआ है निष्कर्ष नंबर 1 में कि कुछ डिजाइनर आर्किटेक्ट हैं। तो डिजाइनर तो साथियों ये हैं और आर्किटेक्ट ये हैं, तो मैं कह सकता हूं कि इतने डिजाइनर क्या हो जाएंगे, इतने डिजाइनर साथियों आर्किटेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि कोई डॉक्टर आर्किटेक्ट नहीं है। देखिए ध्यान से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर निष्कर्ष सारे पॉजिटिव में हो तो साथियों, सॉरी, कथन सारे पॉजिटिव में होना साथियों, तो निष्कर्ष कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता। अगर निष्कर्ष नेगेटिव में आ जाता है तो उस निष्कर्ष को हम कट कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा निष्कर्ष साथियों सही है, और केवल एक वाला निष्कर्ष आपका सही है। और ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो यही आपका, मैंने क्या बोला था, 2 बोला था, यहां पर कुल मिला के एक वाला निष्कर्ष था वो बिल्कुल सही था। तो ऐसा कहां पर लिखा, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए साथियों सही जवाब आपका यहां पर क्या हो सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं KLM, देखिए पहली बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी आपको एग्जाम में या कहीं भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने को मिले तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और उस चीज को छोड़ना नहीं। एक तरीके जैसे मैं आपको यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, अब आप छोड़कर भाग जाओ। अगर आप छोड़कर भागते हो इस क्वेश्चन को तो मैं कह सकता हूं दावे से कि सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं है। आप अपने माँ और बाप से प्यार नहीं करते हो, क्योंकि अगर अपने माँ बाप से आप प्यार करते होते तो आपको सिलेक्शन से भी प्यार होता। क्योंकि साथियों सिलेक्शन आप अपने माँ बाप के लिए भी एक तरीके से ले रहे हो, अपने लिए तो ले रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के तो ले रहे हो। लेकिन अगर आपके मन के अंदर ये बात आ जाती है कि मैं सिलेक्शन अपने माँ और बाप के लिए ले रहा हूं, तो आपको दुनिया के किसी भी मोटिवेशन की जरूरत कभी पड़ ही नहीं सकती। ठीक है ना। माँ बाप को याद कर लो, मोटिवेशन खुद आप हो जाओगे, मोटिवेट आप खुद हो जाओगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं साथियों और उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को मिनटों के अंदर। KLMNOPQR एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द मेज की ओर पीठ करके बैठे। तो एक साथियों हमने यहाँ पर सर्किल बना लिया। क्या एक यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं साथियों, सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले तो सर्किल बना लिया हमने, और अगर साथियों बात करते हैं इनके बैठने की जगह बना लेते हैं। टोटल कितने लोग हैं साथियों, 8 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 और साथियों ये 7 और ये 8 हो जाएंगे। ठीक है भैया। कहा क्या गया है कि इन मेज के पीठ की ओर करके बैठे, यानी कि केंद्र की ओर मुंह नहीं है इन लोगों का, इनका मुंह केंद्र से बाहर की तरफ है साथियों। तो अगर बात करें क्या लिखा हुआ है, एम के बाईं ओर, एम, अच्छा एम मान लेते हैं साथियों यहां पर है, कहां पर है मान लेते, कहीं पर मान लेते, एम आपका मान लेते साथियों यहां पर है। कहा गया है कि एम का बायां, अब एम का बायां क्या होगा, इधर होगा, इधर होगा, किधर होगा। देखिए एम का मुंह जो है ना वो केंद्र से बाहर की तरफ है, तो एम का बायां साथियों ये हो जाएगा और एम का दायां ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो एम के बाएं कहा गया है कि एम के बाएं ठीक बगल में बैठा है आर, तो एम ये है, आर आपका ये बन जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं साथियों क्या कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि जो पी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो का मतलब क्या है साथियों, एम की बात चल रही है, यानी कि साथियों एम की बात चल रही है कि पी के बाईं ओर, अच्छा पी हम जब यहां पर बनाएंगे तभी तो पी का बायां किधर होगा, 1 2, पी के बाएं कह रहा ना, पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है एम, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पर ही तो बैठा है साथियों एम, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद कहा गया है कि के पी के, यानी कि पी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। अब पी कहां पर है, पी तो साथियों ये है, पी का दायां किधर होगा, पी का दायां इधर होगा, 1 2 3 4, यानी कि यहां पर साथियों क्या आएगा, के आएगा, क्योंकि कहा गया है कि के जो है ना, के ये पी के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, तो के को भी हम बैठा चुके हैं। उसके बाद कहा गया है कि क्यू
एल और एन के बीच में बैठा है। क्यू जो है क्या कहा गया है, क्यू जो है, क्यू साथियों ये एल और एन के बीच में बैठा है। तो हम देखिए के जो है क्या कहा गया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। क्यू की बात चल रही है, एल और एन के बीच में बैठा है। अभी एल भी नहीं दिख रहा है और साथियों उसके अलावा एन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद कहा गया कि एल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है आर, ठीक है। अच्छा आर कहां बैठा है, आर आपका ये बैठा है, ठीक है ना, आर आपका ये बैठा है। तो एल कहां पर साथियों बनेगा, एल आपका जो बनेगा ना वो यहां पर बनेगा, क्योंकि एल के दाएं एक दो दूसरे स्थान पर बैठा है कौन, आर। अब साथियों इसको हम लोग देख लेते, क्या यहां पर लिखा हुआ था कि एल और एन, एल आपका ये हो गया, एन आपका ये हो जाएगा। कहा गया है कि एल और एन के बीच में कौन बैठा है साथियों, क्यू बैठा है, तो क्यू यहां पर बैठा देंगे। अब उसके बाद एक बचा ना, अब देखिए कौन सा साथियों आपने नहीं लिखा, ओ नहीं लिखा, तो ओ यहां पर लिख देंगे। अब उम्मीद करता हूं साथियों इतनी बात आप समझ गए होंगे, और इतनी बात आप समझ गए हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए सिटिंग अरेंजमेंट का आप आराम से बता सकते हो। पूछा गया है कि एम और पी के बीच में साथियों कौन बैठा है, तो एम आपका ये है और पी आपका ये है, इसके बीच में कौन बैठा है, ओ बैठा है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जहां पर आपका ओ लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। देखिए यहां पर कहा गया है कि ए का मतलब है साथियों क्या, ए का मतलब है प्लस, ठीक है। बी का मतलब यहां पर क्या बताया है, बी का मतलब है माइनस, और सी का अर्थ क्या है साथियों, सी का मतलब है गुणा, और डी का मतलब क्या है, डी का अर्थ है साथियों मैं यहां पर लिख देता हूं, डी का मतलब है भाग। चलिए दिए गए व्यंजक को आप इसको सॉल्यूशन कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, जो सबसे पहले नंबर लिखे ना, 50 लिखा है, 19 लिखा है, फिर साथियों ब्रैकेट में 36 लिखा है, फिर 2 लिखा है, उसके बाद साथियों 3 लिखा है, फिर 15 लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट में 10 लिखा है और 5 लिखा है। अब यहाँ पर ए लिखा है ना, तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या आएगा, प्लस आएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर साथियों बी लिखा है और बी का मतलब क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या लिखा है, डी का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, आपका भाग का निशान आ जाएगा। और यहाँ पर साथियों आपका क्या आ जाएगा, एक तरीके से गुणा आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए था ना, तो ए का मतलब प्लस है, ए का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर डी था, डी का मतलब डिवाइड है, भाग है, तो यहाँ पर भाग आ जाएगा। अब अगर बात करें देखिए सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा और ये वाला सॉल्व होगा, तो इसको जब सबसे पहले सॉल्व करेंगे 5 का 5, 5 दूना 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ये है 15 और 2, 15 2 कितना हो जाएगा साथियों, 17 हो जाएगा। अब ये 3 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे ना साथियों, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये गुणा करके साथियों यहाँ पर 18 आ जाएगा, माइनस लगाएंगे और इसको क्या करें, जोड़ दें, बिल्कुल जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा साथियों, ये 69 आपका आ जाएगा। चलिए तो अगर बात करें 69 माइनस 18 कितना होता है, 54 होता है, प्लस आपका यहाँ पर 17 हो जाएगा। अगर इसको साथियों सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 69 भी प्लस का है और 17 भी प्लस का, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और कैरी का लगेगा, कुल मिला के 86 आ जाएगा। और 86 में से साथियों 54 माइनस करोगे तो 32 आता है। तो इसका आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, यानी कि 32 के साथ। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो बहुत सारे मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट बना रखे हैं। वो मॉक टेस्ट साथियों आप कैसे पा सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। और वो एक वीडियो होगी, और उस एक वीडियो में साथियों पूरा 80 प्रश्नों का मॉक टेस्ट आप लोग देख लेंगे, तो उनको भी अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए साथियों जरूर देखिएगा आप लोग। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि HK है, उसके बाद FM है, फिर DO है, फिर BK है, फिर यहां पर आपको बताना है कौन से 2 लेटर आएंगे, और उसके बाद XU है, और उसके बाद VM है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अगर बात करें, क्या लेटर पोजीशन लिख लेते हैं साथियों, ऐसे ही देखते हैं। सबसे पहले देखिए H होता है 8 पर, F होता है साथियों 6 पर, यानी कि 2 घटाया गया है। F होता है 6 पर और D होता है 4 पर, यानी कि 2 घटाया गया, और यहां पर भी 2 घटाया गया है। और यहां पर साथियों जब हम 2 घटाएंगे ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, Z एक तरीके से आ जाएगा। अगर यहां पर बात करें कि आपका 11 पर होता है, M आपका 13 पर होता है, 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, यहां पर भी 2 बढ़ाया गया, और यहां पर साथियों जब हम 2 बढ़ाएंगे तो यहां पर S आ जाएगा। अब एक बार और देख लीजिए क्या कि आंसर ये सही है या नहीं सही है। 2 बढ़ाइए, क्या क्या हो रहा था साथियों यहां पर अगर बात करें, अच्छा 2 घटाया जा रहा है, तो 2 घटाएंगे x आता है, उसके बाद 2 घटाएंगे v आता है। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें 2 बढ़ाएंगे तो u आता है, बिल्कुल u आता है। u में 2 बढ़ाएंगे m आता है, बिल्कुल आता है। तो आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ZS के साथ जाएगा। और ZS कौन से ऑप्शन में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपका जवाब